नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में 6 अप्रैल के बाद एक ऐसे विषय पे भी सियासत हो रही है जो सियासत के लिए, समाज के लिए दुर्भाग्य माना जाएगा। दरअसल दुर्ग में एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी हो गई, वो भी रामनवमी के दिन, कन्या पूजन के दिन। आरोप लगा कि उसी के सगे चाचा ने न केवल दुष्कर्म किया बल्कि बड़ी ही बेरहमी से हत्या भी कर दी। इसके बाद सियासत के बोल जो है वो ऐसे फूटे कि कई जांच एजेंसियां बन गई राजनीतिक तौर पे। पीसीसी चीफ दीपक बैज उन परिजनों से जाके मिल भी लिए और अब इसमें कांग्रेस ने बड़े आंदोलन का ऐलान भी कर दिया है। कुल मिला के कि दुर्ग की दुर्गा को न्याय से आस, लेकिन कांग्रेस को पदयात्रा पर विश्वास। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। दुर्ग में 6 अप्रैल को 9 कन्या पूजन के बाद दिल झकझोर देने वाली घटना सामने आई। यह खबर थी 6 साल की मासूम बच्ची से रेप और निर्ममता से हत्या की, जो घर से कन्या पूजा के लिए निकली थी। मासूम बच्ची के साथ दरिंदे ने ऐसा कुकृत्य किया जिसको सिर्फ सोचने के साथ ही रूह कांप जाती है। घटना को 6 दिन बीत जाते हैं। वारदात को लेकर कई एंगल भी सामने आते हैं, जिसमें आरोपी चाचा ही निकलता है, लेकिन पीड़ित परिजन अब तक इस बात पर भरोसा नहीं कर पाए हैं। बच्ची के साथ हुई दरिंदगी से परिजनों को गहरा सदमा पहुंचा है। फिर भी सियासत इस पूरे मसले पर न जाने क्यों हावी है। घटना के बाद कांग्रेस ने जांच समिति बनाई, जिसकी रिपोर्ट में बीजेपी सरकार पर कई आरोप लगाए गए हैं। साथ ही ऐलान है न्याय यात्रा और बड़े प्रदर्शन का। इंसाफ दूर, सियासत भरपूर। 6 अप्रैल मासूम बच्ची के साथ हुई घटना को मिला बड़ा सियासी रूप। कांग्रेस की जांच समिति की रिपोर्ट, बीजेपी सरकार पर कई आरोप। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तैयारी, पहले न्याय यात्रा फिर बड़ा विरोध प्रदर्शन। 18 से 21 अप्रैल दुर्ग से लेकर रायपुर तक न्याय यात्रा निकालेगी कांग्रेस। 45 किलोमीटर की पैदल यात्रा में हर दिन अलग अलग कांग्रेस नेताओं की होगी मौजूदगी। कानून व्यवस्था और दुर्ग मामले में न्याय की मांग के साथ होगा बड़ा प्रदर्शन। 18 तारीख से शुरू करेगी कांग्रेस पार्टी। 18 अप्रैल, 18, 19, 20 और 21 तारीख को सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। इस तरह से लगातार 3 दिन लगभग 45 किलोमीटर दुर्ग से लेकर रायपुर तक पदयात्रा कर सीएम हाउस घेराव का निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिया, ताकि इस दुर्ग की अबोध निर्भया बेटी को न्याय मिल सके। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया। कांग्रेस की यह पहली यात्रा नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस ने न्याय व्यवस्था को लेकर पदयात्रा की है। एक बार फिर दुर्ग की घटना के साथ ही कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस की न्याय यात्रा पर सियासी पलटवार शुरू हो गया है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को न्याय दिलाए। छत्तीसगढ़ शांति का टापू है और रहेगा। वहीं मंत्री टंकराम वर्मा ने कांग्रेस को भारत जोड़ो न्याय यात्रा की याद भी दिलाई है। तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कांग्रेस पहले न्याय करे। और जहाँ तक अपराध की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, शांति का टापू रहेगा। कांग्रेस ने अपने सरकार के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ को अपराध के गढ़ के रूप में परिवर्तित किया था और विष्णुदेव साय की सरकार इसको पूरी तरह से नियंत्रित करने में सफल हुई है। नक्सलवाद समाप्ति की ओर है और जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ सरकार ठोस कार्रवाई कर रही है। उसकी पद यात्रा से कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने भारत जोड़ने का भी यात्रा निकाला था। वो पहले अपने आप को जोड़ने की यात्रा निकाले, अपने को पूरा करे। कुल मिलाकर सियासी वार पलटवार जारी है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपने प्रदर्शन और पदयात्रा की तैयारियों में जुट गई है, लेकिन मुद्दे से सब भटक रहे हैं। पीड़ित परिवार दुखी है। प्रदेश भर में जिसने भी घटना के बारे में सुना उसका मन व्यथित है। फिर भी सियासतदान इसी मसले पर अपनी सियासी रोटी सेकना चाहते हैं।
सवाल तो ये है कि मन को कसोट देने वाली इस घटना पर सियासत आखिर क्यों होनी चाहिए। और एक सवाल यह भी है कि दुर्ग की दुर्गा को इंसाफ की आस, कांग्रेस को पदयात्रा पर विश्वास। ब्यूरो रिपोर्ट BSTV। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार सियासतदानों की क्या मजबूरी है। चाहे मुद्दा कोई भी हो, सियासत बेहद ही जरूरी है। आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से सुनील चौधरी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से अजय गंगवानी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। अजय जी, आपका भी स्वागत है। बतौर वरिष्ठ पत्रकार सूबे की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। बाबूलाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सुनील जी से करना चाहता हूं। सुनील जी, एक ऐसी घटना जिसकी चर्चा लगातार हो रही है, 6 अप्रैल की वो घटना जिसने भीतर तक सबको झकझोर के रख दिया। जिसने भी सुना, जिसने भी देखा, जिसने भी जाना, अंदर तक रूह कांप गई उसकी। अब इस पे कांग्रेस बड़ा आंदोलन का ऐलान कर चुकी है। न केवल दीपक बैज पदयात्रा करेंगे बल्कि सीएम आवास का घेराव भी करेंगे। जरा जवाब दीजिए। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, बहुत संवेदनशील मामला है और एक बहुत ही ये कहें कि अवधेश जी, हम सबके मन को बहुत पीड़ा देने वाला मामला है। और इसमें पुलिस ने जांच भी की है और आरोपी को समयबद्ध तरीके से गिरफ्तार भी किया है। और उसमें कार्यवाही जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको आगे चलाने के लिए कार्यवाही चालू है। और ये मामले का राजनीतिकरण जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसको नहीं करना चाहिए। थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि आप जो दुर्घटना हुई है, उससे ऐसे ही पूरे प्रदेश और पूरे देश के अंदर में सबके मन में पीड़ा का भाव है। मुझे लगता है कि चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो या पत्रकार जगत हो या किसी भी जगत के लोग, हमको पीड़ा सबको हो रही है। और ऐसी वत्स घटना दोबारा कभी हमको जीवन में न देखना पड़े जो घटना घटी है। लेकिन अब कांग्रेस राजनीतिक रूप से अगर रोटी सेकने का प्रयास कर रही है तो मैं थोड़ा सा, हालांकि मैं चाहता नहीं कि कोई राजनीतिक आरोप लगाऊं, लेकिन थोड़ा सा ये है कि कांग्रेस को समझना चाहिए कि आपके शासनकाल में भी रायपुर के सड्ढू में एक बच्ची गायब हो गई थी। सप्ताह भर तक के पुलिस ढूंढ नहीं पाई। एक पुट्ठे के डब्बे में या किसी डिब्बे में उसकी लाश बस्ती वालों ने ढूंढी, सड्ढू के बस्ती वालों ने ढूंढी। तब शायद आप अपनी सरकार को पूछ लेते ना, मोहन मरकाम जी और दीपक बैज जी प्रदेश अध्यक्ष रहे, तब पूछना था सरकार से। तब आप न्याय की मांग आपको करना था। जब एएसपी ऑफिस में दुष्कर्म की घटना घटी, तब शायद कांग्रेसियों को पूछना था अपनी सरकार से, तब न्याय मांगना था। पोटा केबिन में जब छोटी सी बच्ची के साथ दुराचार हुआ, भूपेश बघेल जी की सरकार थी, जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां जाकर के उस मामले को उजागर किए, तब शायद इनको पूछना था। लेकिन कोई भी घटना घटती है उसको मैं कहीं से भी उचित नहीं मानता, लेकिन राजनीतिकरण जो कांग्रेस कर रही है वो पूरी तरीके से अनुचित है। इस संवेदनशील मामले में कांग्रेस को कम से कम इस प्रदेश में राजनीति नहीं करना चाहिए। बहुत सारे विषय हैं, आप उन विषयों को लेकर के आइए, लेकिन ऐसे संवेदनशील विषयों पर राजनीति तो कतई नहीं करना चाहिए। राजनीति में सुचिता की बात करते हैं आप। जिन घटनाओं का जिक्र सुनील जी आपने किया, उस वक्त बतौर विपक्ष आप लोगों ने भी कुछ कम राजनीति नहीं की थी। आप कहेंगे तो मैं वीडियो फुटेज, उस समय के बयान, तमाम चीज से अवगत करा दूंगा, लेकिन खैर राजनीति है, वक्त सबका आता है। मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जब एक बार बाबूलाल जी का रुख करता, उसके बाद मैं अजय जी का रुख करूंगा। बाबूलाल जी, एक ऐसे विषय पे हम चर्चा करने बैठे हैं जिस पे जितनी चर्चा करेंगे वो जख्म और कुरेदा जाएगा, वो दर्द और बढ़ेगा। दुर्ग की उस दुर्गा को न्याय कब मिले, इस पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन बाबूलाल जी, चर्चा इस पे कि दीपक बैज 45 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे और मुख्यमंत्री निवास का घेराव भी करने का ऐलान उन्होंने कर दिया है। बाबूलाल जी, देखिए, आजकल ये परिपाटी सी चल पड़ी है कि राजनीतिक दल हर मुद्दे की संवेदनाओं को राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश में लगा देती है, जो अच्छी बात नहीं मानी जा सकती। इस मामले में जो दुर्भाग्यजनक तथ्य है, वो एक अखबार में छपे प्रकाशित समाचार के आधार पर अगर मैं कहूं तो उसके पिता, माने दुष्कर्म पीड़िता के पिता
पिता जो है उन्होंने कहा कि मेरा भाई जो है इस तरह का काम नहीं करता। ये दुर्भाग्यजनक है। ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा की गई जब उसने खुद स्वीकार किया है अपना दुष्कर्म के कार्य को, ऐसी कौन सी परिस्थिति कैसा दबाव उनके ऊपर पड़ गया कि उनको ऐसा कहना पड़ रहा है। इस पर जो है राजनीतिक दल को ध्यान देना चाहिए और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि ये अगर ऐसा हुआ तो इसका केस इतना कमजोर बन जाएगा जो उसको माने लाभ दे देगा। इसका विचार होना चाहिए। अब राजनीति के मुद्दे हैं, मुद्दे बनाने के लिए जो है किसी चीज को भी मुद्दा बनाना एक परिपाटी हो गई है, तो इसको भी मुद्दा बना करके जो है अपनी राजनीति में रंग भरने की कोशिश है और वो हर दल करता है। तब उन्होंने किया, आज ये कर रहे हैं ताकि हमारी उपस्थिति दर्ज हो और हम जो है संवेदनाओं के साथ खड़े हुए हैं, ये साबित हो, जनता के बीच में बात जाए और ये पता लगे कि कांग्रेस जो है या तब भाजपा जो है वो जनता के हितों के साथ खड़ी हुई है और ऐसी दरिंदगी की खिलाफत कर रही है। ये मैसेज देने का प्रयास जो है राजनीतिक दल करने की परिपाटी बना चुके हैं और इससे आप अलग हटकर कुछ बात भी नहीं कर सकते। जी मैं लौटूंगा आपके पास। मैं जरा अजय जी के पास जाता हूं। ढेरों सवाल अजय जी के लिए हो गए। बड़ी हैरानी की बात है कि विपक्ष के सामने भी सवालों का ढेर है, क्योंकि विषय ही संवेदना वाला है। विषय ही ऐसा है जिसपे जितनी कम चर्चा की जाए उतना बेहतर है, जितना उस हक में पक्ष में काम किया जाए उतना बेहतर होगा। खैर अजय जी, राजनीतिक लाभ, सड्डू में एक बच्ची का गायब होना, एक सप्ताह बाद पुट्ठे में लाश को गांव वाले के द्वारा खोजना, एसपी दफ्तर के नीचे रेप हो जाना, रक्षाबंधन के दिन सगी बहनों के साथ रेप हो जाना, दर्जनों मामले सुनील जी ने गिना दिए हैं। ऐसे विषय पे क्यों राजनीति की जाए, जरा समझाने की कोशिश कीजिए अजय जी। देखिए उदय जी, सबसे महत्वपूर्ण है, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। आज जो मैं आपके चैनल पे बैठा हूँ, आज मैं एज ए प्रवक्ता नहीं, एज ए मैं नागरिक के हिसाब से, छत्तीसगढ़ की आम जनता के हिसाब से आज चर्चा के लिए बैठा हूँ। ये मेरे दिल से जुड़ा विषय है। महत्वपूर्ण बात है कि बाबूलाल जी ने बहुत सारी बातें कही। कहीं भी किसी प्रकार से अभी ये कांग्रेस पार्टी की जो न्याय यात्रा है या जो पूरे प्रकरण को उठाने का हमारा विपक्ष का दायित्व है कि अगर किसी छोटी 6 साल की बच्ची जो अबोध बालिका है, मासूम बच्ची है, आज तक के छत्तीसगढ़ के इतिहास में इतनी हैवानियत भरी, इतनी बर्बरता पूर्वक, इतने वैश्यपन और दरिंदगी के साथ किसी छोटी बच्ची के साथ बलात्कार नहीं हुआ। कहीं ना कहीं निर्भया कांड के बराबर पैरेलल मामला है। मैं महत्वपूर्ण इस बात को स्पष्ट कर रहा हूं, अभी कोई चुनाव नहीं है, सारे चुनाव निपट चुके हैं। विधानसभा के चुनाव हो, नगरीय निकाय हो, पंचायत चुनाव हो, आने वाले जो हमारी यात्रा है 18 अप्रैल से 21 अप्रैल, इस यात्रा का कोई चुनाव में फायदा नहीं मिलने वाला है। आज महत्वपूर्ण है, बाबूलाल शर्मा जी एक बात अंडरलाइन करना चाह रहा हूं कि सबसे महत्वपूर्ण है कि 6 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उसके परिजन, आज देखिए बात उसकी नहीं है। आज माननीय दीपक बैद जी स्वयं से गए, हमारी संगीता सिन्हा जो विधायक की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, वर्ड टू वर्ड बताना चाह रहा हूं, परिजन ने 4 बातों को अंडरलाइन किया। पहली बात कि जिस चाचा पे आरोप लगाने का प्रयास किया जा रहा है, उसने बच्ची के रूप में पूरा पाला है, वो संतुष्ट नहीं है। अगर पीड़ित के परिजन इस बात को स्वीकार कर लेते कि चाचा आरोपी है, आप सही, पुलिस ने सही आरोपी, सही अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है, तो कांग्रेस पार्टी कोई आंदोलन नहीं करती। ये महत्वपूर्ण है। देखिए आज मेरे घर में बहन है, अवधेश जी आपके, सुनील जी के घर पे, हम सबका दायित्व है आज किसी पीड़ित के परिजन को इंसाफ दिलाने का दायित्व सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी का, विपक्ष रूप में कांग्रेस का, और कहीं ना कहीं मीडिया के चौथे स्तंभ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आपका भी बराबर का दायित्व है। आज हम सब चर्चा के लिए बैठे हैं कि उनके परिजनों को जो है इंसाफ मिले, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। बाबूलाल शर्मा जी की भी उतनी जिम्मेदारी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं, 5 बातें महत्वपूर्ण है। पहली बात, आज उसके परिजन स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जिस अपराधी को गिरफ्तार किया गया है आज वो आरोपी नहीं है। आज मैं एसपी का बयान सुन रहा था, वो कहते हैं हमारे पास पर्याप्त सबूत और तथ्य हैं। अगर आप फाइनल तक पहुंच चुके हैं तो मैं स्पष्ट, मेरा एक प्रश्न है कि एसआईटी का गठन क्यों किया जाता है? अगर एसआईटी का गठन तब किया जाता है जब फाइनल आरोप साबित नहीं हुए हैं, आप में कंफ्यूजन है, आपको और जांच की आवश्यकता लग रही है। पहली बात। दूसरी बात, पीड़ित के परिजन स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि लोकल पुलिस में हमको भरोसा नहीं है, पूरे मामले को सीबीआई को सौंपा जाए। अगर डबल इंजन की सरकार है, आपके चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, दूध का दांत पानी होना चाहिए, पूरे देश में जो चर्चा का विषय है, क्या आप सीबीआई को जांच सौंपेंगे? तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि पुलिस का ये दायित्व था कि परिजनों को वो संवेदनशील मामले में उनको सुरक्षित रखने का प्रयास करें। मैं तो स्पष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो बुजुर्ग दादा हैं, जो 70 साल से ज्यादा हैं, उससे मारपीट की जाती है। जो हम उम्र बच्ची जिसकी डेथ हुई है, 8-9 साल की एक बच्ची है जो रिश्ते में बुआ होती है, उसको रात को 2:30 बजे उसके घर से उठाया जाता है, सवेरे तक मारपीट की जाती है। मैं जब उसका जांच दल मान से मिलने गया, वो 8-9 साल की बच्ची अभी तक वो दहशत में थी, घबराई हुई थी, डरी हुई थी। अब उसको डराने का फायदा क्या है? आज उसकी बुआ है, उसके साथ मारपीट। जो
जो पुलिस आज जो संविधान और कानून के रक्षक हैं, जब वो भक्षक बन जाएंगे, इस प्रकार से बर्बरतापूर्वक मारपीट करेंगे, बेरहमी करेंगे, तो क्या ये न्यायालय क्या काम करेगा? क्या सारा इंसाफ और पुलिस और प्रशासन करेगा? तो देश का संविधान न्यायालय क्यों नियुक्त करता है? चलिए मैं जवाब ले लेता हूं अजय जी, मैं जवाब ले लेता हूं। बेहद गंभीर मुद्दा आपने उठाया है, अब आपकी पार्टी ने उठाया है। सुनील जी, आप सिलसिलेवार जवाब दे दीजिएगा। बहुत सारे सवाल है, लेकिन आप पहले इन्हीं सवालों के जवाब दे दीजिए कि अगर पुलिस फाइंडिंग तक पहुंच गई है तो फिर एसआईटी का गठन क्यों? बड़ा सवाल अजय जी ने उठाया है। और छोटी बच्ची के साथ मारपीट के भी आरोप, बुजुर्ग दादा के साथ भी मारपीट के आरोप जो है वो कांग्रेस पार्टी लगा रही है। जरा जवाब दीजिए। देखिए, बहुत संवेदनशील विषय है और हम सबको चर्चा करते समय भी इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और बहुत सारी बातें हैं जिसको हम सब सार्वजनिक रूप से नहीं कह पाते हैं। एक चीज महत्वपूर्ण विषय है, जो पहला प्रश्न आपका है कि जब जांच में पुलिस के पास कोई तथ्य हैं तो फिर एसआईटी का गठन क्यों किया? देखिए अवधेश जी, जब परिवार के लोगों के मन में कोई प्रश्न आ गया है और परिवार के लोग कुछ बातों को उठा रहे हैं, तो उसको फिर स्पष्ट करने के लिए कि उनको भी लगे कि वास्तव में प्रक्रिया जो है वो उसमें न्याय मिल रहा है, और उसको ध्यान में रखते हुए एसआईटी का गठन किया है कि प्रश्नों के जवाब तो प्रॉपर आने चाहिए ना। अगर आपके में, मेरे मन में या कांग्रेस पार्टी के मन में हो, चाहे परिवार के मन में, एक मिनट मैं पूरा कर लूं। दूसरा, अभी एक महत्वपूर्ण विषय था कि मारपीट की गई बच्चों से या जो भी है बातचीत। देखिए, ये मामला उनके परिवार के अंदर में घटना घटी है, परिवार के अंदर में घटना घटित हुई, और चूंकि वो सब कुछ उनके बीच में ही हो रहा था और पुलिस को ये इन बातों तक पहुंचने के लिए उनसे थोड़ा बातचीत करना या उनसे जानकारी लेना बहुत आवश्यक था। और लगातार हो सकता है, ये में केवल कयास है और ऐसे ही लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि कुछ बातों को छुपाने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन पुलिस को पूरी चीजें समझ में आ रही हो, तो कोई ऐसी बातचीत हुई होगी। और जब ये तथ्य निकल करके आया, पुलिस कह रही है पर्याप्त सबूत है, सारे मामले न्यायालय के अंदर गए हुए हैं, और चूंकि ये बहुत संवेदनशील मामला है, इसलिए पुलिस भी कोई बहुत खुल करके आपको आकर के यहाँ कोई नहीं बोलेगा, न्यायालय में तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बयान दिया है कि इस विषय पर कोई भी व्यक्ति होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे और समयबद्ध तरीके से दिलाएंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वहां के वकील भाइयों का, जिन्होंने कहा कि हम ऐसे केस में पैरवी नहीं करेंगे, हम आरोपी जो पक्ष है जिस पर अभी ये सब आरोप लगे हैं, तो उसके लिए पैरवी नहीं करेंगे। ये बहुत संवेदनशील। सुनील जी, आप बिल्कुल, मैं समझिए, आपने वकील का जिक्र किया, मेरे जहन में एक सवाल आ गया, पूछ लेता हूं आपसे, जवाब दे दीजिएगा, लेकिन बाबूलाल जी के पास पहले जाऊंगा। आप ही के पार्टी के विधायक विकेश सेन सुप्रीम कोर्ट के 5 वकीलों का बेंच पैनल तैयार करके ले आते हैं, बयान जारी करते हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट के 5 अधिवक्ता चुनाव लड़ेंगे। आवश्यकता क्यों पड़ गई? पुलिस आपकी, प्रशासन आपके, एसआईटी आपका, सरकारी वकील आपके, सरकारी वकील के खिलाफ क्या सुप्रीम कोर्ट के वकील लड़ेंगे? जब इस पर जवाब दीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। वहाँ के विधायक रिकेश सेन जी हैं, संवेदनशील विषय है। नहीं, दूसरे विधायक नहीं, मतलब जी, हमारे विधायक हैं ना, उस क्षेत्र में, भिलाई क्षेत्र के विधायक हैं, वो वैशाली नगर के विधायक हैं। देखिए, संवेदनशील विषय है। विधायक महोदय को लगा है कि किसी परिस्थिति में मैं अधिक से अधिक उनकी मेहनत, उनके जो मदद कैसे कर पाऊं, और उसके लिए उन्होंने मेहनत करने का प्रयास शुरू किया। देखिए, सरकारी वकील ही काम करेगा, सरकारी वकील अपना काम करेगा, लेकिन ना आप बात समझिए, लेकिन यदि परिवार को लगता है कि किसी विषय पर उनका भी पक्ष रखा जाना चाहिए, तो उसके लिए वो भी वकील जो है वो भी सहायता कर सकते हैं, यदि परिवार चाहे तो। ठीक है सुनील जी, आप पूरी थ्योरी से, ठीक है सुनील जी, आप ही के बातों को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं। आपने कहा कि परिवार के लोगों को लगता है कि न्याय चाहिए तो वो वकील पैरवी करेंगे। परिवार के लोग कह रहे हैं कि जिसे आरोपी बनाया गया आरोपी नहीं है, मतलब सरकार पुलिस कह रही है कि उसका चाचा आरोपी है, परिवार के लोग कहते हैं कि वो आरोपी नहीं है। आपके भाजपा के विधायक सुप्रीम कोर्ट से वकील ले आते और आप सरकारी वकील के भरोसे बैठे। खैर, ये मुद्दा नहीं है, बहुत कॉन्ट्रेडिक्ट, बहुत उलझी हुई है। मैं लौटूंगा सुनील जी, ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा न्याय का है। मैं जब बाबूलाल जी का रुख कर लेता। बाबूलाल जी, ठीक है, सबका विशेषाधिकार है, आप राजनीति भी कर लीजिए, चेहरा भी चमका लीजिए, न्याय भी दिलवा दीजिए, लेकिन सवाल तो यही है ना कि एक मासूम को नोचा गया, उसके आड़ में राजनीति और चेहरा चमकाने का खेल क्यों खेला जा रहा है? बाबूलाल जी, यही तो दुखदायी प्रसंग है ना। मैं यही तो कहा ना, पहले भी कहा ना, इस बात यही दुखदायी प्रसंग है। पक्ष और विपक्ष जो है इस तरह के काम जो है विपक्ष में रहते हुए करते हैं।
अपने राजनीति को चमकाने के लिए ऐसा करते हैं, मैंने पहले ही कह दिया इस बात को। लेकिन क्या है, जो बात अभी अजय गंगवानी ने कही, वो भी एक प्रसंग वो भी है, एक बिंदु वो भी है कि जब ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं जहां पर इस तरह की स्थितियां बन रही हैं, तो वहां पर विपक्ष को जो है अपनी भूमिका निभानी पड़ती है। तो यही भूमिका अगर विपक्ष मानता है कि मेरी यही भूमिका है, तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो है और भी कई भूमिकाएं होनी चाहिए। जैसे अब रिकेश सेन ने जो है 5 सुप्रीम कोर्ट के जजों को तैयार कर लिया। इस तरह की कोई प्रयास कि भाई उस परिवार से मिल करके कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, आपके लिए और कोई मदद की जरूरत है तो बताइए, वो करना था। तो ये आंदोलन करने का अर्थ क्या है, 40 किलोमीटर चलने का अर्थ क्या है, क्या इससे दबाव बनाएंगे, क्या इससे अपनी राजनीति चमकाएंगे, ये प्रश्न जो है जनता के बीच में उठता है। और जनता सोचती है कि आखिर 41 किलोमीटर चलने की जरूरत क्या, जब इतने आप विपक्ष के पावर में हैं, तो आप कई प्रकार से दूसरे तरीके से भी जो है उसकी मदद कर सकते हैं, दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। ये प्रसंग जो है जनता के बीच चलता है। जनता सोचती है कि आखिर इतना बड़ा आंदोलन करने की जरूरत क्या पड़ गई। और निश्चित रूप से एक बात मैं और कहूंगा, इतना बड़ा आंदोलन। जी बाबूलाल जी कंप्लीट कर लीजिए। एक बात मैं ये और कहना चाहता हूं कि इसका अर्थ कतई नहीं है कि जो दुष्कर्म पीड़िता है उसके साथ कोई खड़ा नहीं है। मैं देख रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इनके लोग संवेदनशीलता से उस विषय को सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही है राजनीति भी हो रही है। ये दोनों चीजें एक साथ होती है। जी ठीक है, अजय जी जवाब दे दीजिए, इतने बड़े आंदोलन की आवश्यकता क्यों? बाबूलाल जी, मैं एक बात बहुत अंडरलाइन करना चाह रहा हूं। मैंने पहले वक्त में स्पष्ट रूप से कहा, आज का जो डिबेट का विषय वो राजनीति का या चेहरा चमकाने का विषय नहीं है। मैं स्पष्ट से कह रहा हूं कि एक मानवता के नाते, इंसानियत के नाते, सभ्य समाज में इस प्रकार की घटनाएं किसी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। यहाँ हम चारों जो बैठे हैं स्टूडियो में, हम चारों का बराबर दायित्व है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा था। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, कुछ बातें मैं नहीं कहना चाह रहा था लेकिन मेरी मजबूरी है। देखिए, कुछ चीजें मैं स्पष्ट कर दूं। आज हमारी जो जांच कमेटी की रिपोर्ट वहां गई, उन्होंने कुछ बातें, दीपक बैस जी गई, उनके परिजन ने 4-5 बातें कही कि उनकी 6 साल की बच्ची की पूरी बॉडी को सिगरेट से जला दिया गया, उनके प्राइवेट पार्ट को डैमेज किया गया। घर वालों का स्पष्ट रूप से कहना था कि एसिड के माध्यम से पूरी बॉडी के कई जगह को जलाया गया, उनको कई जगह इलेक्ट्रॉनिक शॉक दिए गए। मैं ये सब बातें नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं उस समाज से हूं कि मुझे लेकिन मजबूरी है कि उस घटना की हैवानियत, उसकी दरिंदगी, उसकी सच्चाई को समझने के लिए बीएसटीवी के दर्शकों को ये महत्वपूर्ण है कि किस घटना से गुजरी है और जिस परिवार की एक बच्ची, 6 साल की बच्ची, भगवान न चाहे हमारे किसी परिवार में कभी ऐसी कोई घटना हो, आज उसके परिजन की जो शक्तंत्र स्थिति है, जो उनकी परेशानी है, उसमें मदद के बजाय अगर उसके परिवार को सुनील जी उसको साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि भैया हम पूछताछ करके, मारपीट करके, उनके साथ प्रताड़ित करके, उनके साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार करके हम न्याय दिलाएंगे। क्या ये परिजनों को न्याय दिलाने की सही प्रक्रिया है? सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात है, हमारा ये राजनीति की बात नहीं है। आज मेरे मित्र बहुत सारे आरोप लगा रहे थे, आज रायपुर के नए बस स्टैंड में 50 साल की महिला के साथ बलात्कार होता है। एक आखिरी महत्वपूर्ण बात, ये पहले मैं आखिरी का 10 सेकंड की डीपीएस स्कूल की 4 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण होता है। क्या भाजपा की सरकार ने कोई कार्रवाई की? लीपापोती की गई? परिजनों को इंसाफ मिल पाया क्या? उनको पता नहीं क्या? पूरा आंदोलन इस बात पे है कि परिजनों को इंसाफ मिले। ठीक है, सुनील जी जवाब दे दीजिए। कांग्रेस अपने राजनीतिक इमेज के लिए कतई ये यात्रा नहीं कर रही है, वो इंसाफ के लिए यात्रा कर रही है। उसी तरह का इंसाफ जो बलौदा बाजार की घटना को लेकर दीपक बैस ने लगभग 137 किलोमीटर की पदयात्रा की थी, उसी तरह का इंसाफ वो चाहते हैं कि इसमें भी मिल जाए पदयात्रा के जरिए। सुनील जी देखिए, इंसाफ पदयात्रा से ये ढूंढ रहे हैं तो फिर ढूंढे ऐसा, लेकिन सबको समझ में आ रहा है, जब आप न्याय यात्रा पिछली बार कानून व्यवस्था को लेकर के निकाले थे तो उसके बाद जनता ने उपचुनाव, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में जवाब दे दिया था कि आपके ये सारे जितने विषय हैं। अभी कोई चुनाव है नहीं, सुनिए ना, आप पहले आराम से सुन लीजिए। दूसरा, राधिका खेड़ा जी का विषय आया था कांग्रेस कार्यालय का, तब नहीं पूछ रहा हूँ महिला के विषय का, आपकी पार्टी में तब न्याय यात्रा निकालना था। संदीप सिंह ने सुनील जी कहाँ चले गए हम लोग? तब आप न्याय यात्रा निकाल। सुनील चलिए, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे समाप्त करना होगा। ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अजय जी आपका शुक्रिया, सुनील जी आपका शुक्रिया, बाबूलाल जी आपका शुक्रिया। दुर्भाग्य यही है
कि ऐसे संवेदनशील विषय पे जहां राजनीति का राह नहीं होना चाहिए, वहां राजनीति की पूरी पाठशाला पटकथा लिखी जा रही है। सवाल यही है, क्या सियासत से न्याय मिल पाएगा? क्या सियासत से जांच को एक नई गति मिलेगी, या फिर सियासत करके ही इतिश्री कर लिया जाएगा? फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।